आज आप लोगों के साथ मार्बल केक या जिसे ज़ेब्रा केक भी कहा जाता है उसकी रेसिपी शेयर करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आप लोगों के साथ बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हम आपको 2 तरीके का केक दिखाएँगे। एक में काफ़ी कुछ गलतियाँ हो गई हैं और दूसरा वाला ये परफेक्ट केक जो बन कर के तैयार हुआ है। तो दोनों में क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं, किस तरह से आपको परफेक्ट केक आप बना सकते हैं, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा अगर आपको भी एकदम परफेक्ट बेकिंग करनी है। हेलो फूडीज़, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और केक दोनों ही बहुत अच्छे बने थे, बस थोड़ा शेप वगैरह में आपको दिख रहा होगा कि कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो वो क्यों हुई है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का केक। उसके पहले आप हमें ये बता दीजिए कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और रेसिपी अगर पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आज का केक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बोल ले लिया है और बोल में हमने डाल दिया है 1/4 कप बटर। सबसे पहली चीज़ जो हमें बेकिंग करते टाइम ध्यान रखनी होती है वो ये कि हमारा जितना भी सामान है, जो भी हम इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ करने जा रहे हैं वो सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो इसमें हमने डाला 1/4 कप बटर और मेरा ये सॉल्टेड बटर है, इसीलिए हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट जो डालते हैं बैलेंस करने के लिए वो हम नहीं डालेंगे। इसके बाद हमने इसमें 400 ग्राम या 1 कैन जो कंडेंस मिल्क आता है वो डाल देंगे। ग्राम में देखेंगे तो 400 ग्राम होता है। और आधा कप हमने दही इसमें डाल दी। अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, बिल्कुल होमोजेनियस यानी एक सार वाला बैटर तैयार कर लेंगे। इसी बोल के ऊपर हम छन्नी रख लेंगे। 1.5 कप मैदा डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1/4 कप हम मिल्क पाउडर का डाल देंगे। 2 चीज़ें आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं है आपके पास और आप तुरंत केक बनाना चाहते हैं, तो इसकी जगह आप 1 कप पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। रेगुलर शुगर जो आपके पास आती है, उसको पिस लीजिए और वो डाल दीजिए। और मिल्क पाउडर भी नहीं है, तो इसको स्किप कर दीजिए और इसकी जगह 2 चम्मच मैदा और बढ़ा लीजिएगा। आधा कप इसमें हम दूध डालेंगे। सारी चीज़ें फिर से याद दिला दूँ, रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। इसमें जो इस केक में हमसे सबसे बड़ी गलती हुई है, वो ये है कि ये केक जो है ओवरबीट किया हुआ है। इसको हमने ज़्यादा फेंट दिया है। 1 चम्मच इसमें हम वैनिला एसेंस का डाल देंगे। केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक में हम डाल देंगे कोकोआ पाउडर, 1/4 कप डाल दीजिए या 4 टेबल स्पून, एक बराबर होता है। और इसमें हमने 1/4 कप मिल्क और डाल दिया है। तो क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा बैटर बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है। केक टिन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने पार्चमेंट पेपर और बटर लगा लिया है। आप चाहें तो सिर्फ ग्रीस करके मैदा छिड़क करके भी बना सकते हैं। दूसरी गलती इस केक में ये हो गई है कि जब हम ये बैटर डाल रहे थे ना, क्योंकि ये लेयरिंग करनी होती है, हम ज़ेब्रा केक बना रहे हैं तो इसमें लेयरिंग करनी होती है। एक वेनिला फ्लेवर डालना होता है, फिर चॉकलेट, फिर वेनिला, फिर चॉकलेट। तो इसमें हमने क्या किया कि बीच में हम डाल रहे थे और ये केक मेरी एक स्टूडेंट सीख रही थी, तो हमने कहा कि उसी के हाथ से करवाते हैं। तो उसने क्या किया, कहीं-कहीं डाल दिया, मतलब उसको लग रहा था बराबर से फैल नहीं रहा है, तो उसने एक तरफ बैटर ज़्यादा डाल दिया, दूसरी तरफ कम डाल दिया। और दूसरा ये कि ये केक बहुत ज़्यादा ओवरबीट हो गया था। इस तरीके से देखिए ये डंप सा निकल आया है ना पीछे की तरफ। कलर के ऊपर नहीं जाइएगा, क्योंकि मेरा माइक्रोवेव आजकल थोड़ा परेशान कर रहा है। रिंग टूट गई है तो एक तरफ से ज़्यादा बेक हो जाता है। बेक करने के लिए भी एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि आपका जो माइक्रोवेव या ओवन है वो बहुत अच्छी तरीके से प्री हीट होना चाहिए। यानी जैसे ये केक हम बनाने से पहले ही, जैसे ही आप केक तैयार करना शुरू करें, तभी अपने माइक्रोवेव या ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट कर लीजिए 10 मिनट के लिए और उसके बाद इसको रखिए। बेकिंग में एक चीज़ और बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि जब आपका केक कंप्लीट हो गया हो, जो आपको टाइमिंग बताई गई हो, जैसे ये वाला केक 30 टू 35 मिनट में बेक हो जाएगा, तो 30 मिनट के बाद ही अपने केक को खोल करके देखिए। आप बार-बार अगर ओवन या माइक्रोवेव खोलते रहेंगे तो उससे भी आपकी बेकिंग बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी। कहीं केक डंप कर जाएगा, कहीं केक बहुत ज़्यादा फूल जाएगा और उसकी बेकिंग का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा केक हम बनाते हैं तो इसमें भी हमने आधा कप 1/4 कप बटर ले लिया है और 400 ग्राम कंडेंस मिल्क लिया है।
इस केक में हम दही का यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें हमने क्या किया है, हमने एक मट्ठा यानी कर्डल मिल्क तैयार किया था। तो 1 कप मिल्क लिया था, उसमें 1 टेबल स्पून विनेगर का डाल करके रख दिया है, जिससे कि वो दूध जो है वो फट सा जाएगा, कर्डल कर जाएगा। और बाकी चीज़ें सारी वैसे ही हैं। 1.5 कप हमने मैदा लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा है, 1/4 कप मिल्क पाउडर है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये केक देखिएगा कितना परफेक्ट। जब हम ओवरबीट कर देते हैं ना, जैसे हमने आपको बताया कि ओवरबीटिंग से भी हो जाता है। जब ओवरबीट कर देते हैं तो आपका केक या तो फिर बहुत ज़्यादा डोम की तरह से बिल्कुल फूल जाएगा, क्रैक्स आ जाएँगे। कई बार हम लोग टी टाइम केक्स देखते हैं कि उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, या ऐसे भी स्पॉन्ज बनाते हैं तो उसमें क्रैक आ जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा इवन करना पड़ता है। उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जब हम फेंट रहे होते हैं तो हमने ओवरबीट कर दिया होता है उसको। और इसमें देखिए बिल्कुल बराबर से एकदम सेंटर ऑफ द टिन में हमने डालना शुरू किया है। तो ये केक बिल्कुल इवन तरीके से बेक होकर के आया है। टेम्परेचर, टाइमिंग सारी वही रहेंगी। 180 डिग्री पे हमने केक को माइक्रोवेव को प्री हीट कर लिया है। अगर आप ये केक कढ़ाई में बनाना चाह रहे हैं तो सिंपल वही है। कढ़ाई को या कुकर को पहले प्री हीट कर लीजिए 10 मिनट के लिए, और इसके बाद इस केक को, लेकिन ये अगर आप कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं तो कम से कम 45 टू 50 मिनट लग जाएगा। और 35 मिनट के बाद ही आप अपना कुकर या क्या कढ़ाई खोल करके देखिएगा कि मतलब उस कैसा हाल है, उसमें टूथपिक डाल करके देख लीजिएगा, और तब इसको फिर और थोड़ा-सा बेक कर लीजिएगा अगर नहीं हुआ होगा। तो ये जो डार्क कलर आप देख रहे हैं, ये मेरे माइक्रोवेव की वजह से हो गया है, क्योंकि मेरी माइक्रोवेव की रिंग टूट गई है, तो एक तरफ से वो ज़्यादा बेक हो जाता है और बीच में खोलना नहीं चाहिए, इसलिए ये कलर इतना ज़्यादा डार्क हो जा रहा है। लेकिन केक जो है, दोनों ही केक जो मैंने आपको मेज़रमेंट्स बताए ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही केक, चाहे आप दही डाल के यूज़ करिए, चाहे आप विनेगर से बनाइए, दोनों ही आपको बिल्कुल परफ़ेक्ट रिज़ल्ट देंगे। बस कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर, टाइमिंग, कैसे बीट करना है, कितना बीट करना है और कितना मिक्स करना है, ये सारी चीज़ें। और टेम्परेचर कैसा, मतलब आपका जो जितना आपने सामान लिया है वो अगर रूम टेम्परेचर पे है, तो ये सारी चीज़ों का अगर आपने ध्यान रखा तो बिल्कुल परफेक्ट केक बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए दोनों ही केक में कितनी प्यारी सी जाली आई है, इतना सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और ऑप्शंस भी मैंने आपको बता दिए। और हाँ, अगर आप विनेगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसमें 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून आप लेमन जूस का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ आपने इसमें सीखा होगा। और अब की बार अगर आप बेकिंग करने जाएँगे तो ये सारे टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखिएगा, तो आपका भी केक बिल्कुल परफेक्ट बन कर के आएगा। कब आप बना रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अगर आप बनाइए तो हमें टैग ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।